नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां से खबर सामने आ रही है, जहां गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई जा रही हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और जन कल्याणकारी सोच के साथ केंद्र सरकार ने जरूरतमंदों की चिंता जाहिर की है। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी निःशुल्क अनाज की व्यवस्था पीएम मोदी के द्वारा ही की गई। गरीब कल्याण अन्न योजना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब कोरोना महामारी आई थी तो कोरोना महामारी के समय में किसी को भी आज जहां एक तरफ क्योंकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है लेकिन ये हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक तरफ लोग अपने शासनकाल में कभी गरीबों के लिए कोई काम नहीं कर पाए। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जितनी भी योजनाएं देश के अंदर लागू हुई है वो सारी की सारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए बनी है, समाज में गरीब लोगों के लिए बनी है। और जब कोरोना महामारी के समय में देश के अंदर ये संकट पैदा हो गया, जो छोटा काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, तांगा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले या कोई छोटा कारोबार करने वाले हैं, उनके सामने 2 टाइम के भोजन की व्यवस्था कैसे होगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था कि उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा। प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता करी और देश के 80 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 2 टाइम का भोजन उपलब्ध करवाने का काम किया, जिसमें कि 5 किलो राशन प्रत्येक यूनिट के हिसाब से पिछले 2 सालों से देने का काम हो गया है। और ये योजना आज भी चल रही है। सितंबर माह तक इसको विस्तारित किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनकी सोच के कारण से हमारे प्रदेश के अंदर। खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर पसरी गंदगी को देखकर खानपुर विधायक उमेश शर्मा गुस्से में आ गए। उन्होंने बताया कि विधायक ने आम आदमी बनकर खुद झाड़ू उठाकर ब्रह्मकुंड के कचरे की सफाई की, तो वहीं मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने मां गंगा को स्वच्छ बनाने की भी उनसे अपील की गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर वो खुद झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और गंगा घाट पर सफाई को लेकर भी एक बड़ा अहम संदेश यहाँ पर लोगों को दिया गया है और उनसे अपील की गई है कि गंगा किनारे स्वच्छता को बनाए रखें। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हरिद्वार पुलिस और नर्सिंग कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। और इस दौरान आपको बता दें कि इस दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय नर्सिंग कॉलेज रोशनाबाद के लगभग 180 छात्र छात्राएं और अन्य स्टाफ ने प्रधानाचार्य के नेतृत्व में अपने शिक्षण संस्थान से क्षेत्र और पुलिस कार्यालय होते हुए विकास भवन तक जन जागरूकता रैली को निकाला है। पुलिस कार्यालय में क्षेत्राधिकारियों के साथ साथ अन्य पुलिस स्टाफ के साथ रैली में प्रतिभाग कर छात्र और छात्राओं का उत्साहवर्धन भी उन्होंने किया। अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि अधिकांश लोग जानते तो हैं कि तंबाकू के इतने खतरे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो आज की पीढ़ी के माध्यम से हम जो बड़े लोग हैं उनको थोड़ा छोड़ना मुश्किल पड़ता है। तो इसलिए हमने ये जगह चॉइस की कि यहाँ हम छोटे छोटे बच्चों को कलेक्ट करेंगे, और क्योंकि आज की पीढ़ी कल की मजबूत कंधे हैं, तो उनको हमने माध्यम बना के ये पब्लिसिटी करने की कोशिश की है कि तंबाकू छोड़ दें। निकाली है अपने इंस्टीट्यूट से, रोशनाबाद स्कूल से लेके सीएम ऑफिस के पीछे से, और हम कलेक्टेड ऑफिस पुलिस लाइन होते हुए कलेक्टेड ऑफिस से वापस आए हैं रैली निकालते हुए। और उसके बाद क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ कम्युनिटी में सेवाएं देते हैं, तो हमने सोचा कि कम्युनिटी में ज़्यादा अवेयरनेस ज़रूरी है, तो हमने इस स्थान का चुनाव। और रुड़की से खबर सामने आ रही है, जहां तू डाल डाल मैं पात पात वाली कहावत इन दिनों भूमाफियाओं और एचआरडीए विभाग पर सटीक बैठ रही है। एक तरफ भूमाफिया अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर रहे हैं, तो वहीं एसडीआरए के जो पीछे उन पर बुलडोजर चलाए जा रहे अधिकारियों द्वारा। आपको बता दें कि एचआरडीए विभाग ने हाल ही में दर्जनों कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है। साफ चेतावनी भी इस दौरान दी गई कि अगर अवैध कॉलोनियों का निर्माण इसी तरह किया गया तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। अनाधिकृत रूप से जो कॉलोनियां हैं उन पर जो है कार्रवाई चल रही है, और जो जिनके लेआउट अप्रूव्ड नहीं है प्राधिकरण क्षेत्र से,
तो उन पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और इस प्रथम चरण में हमने 5 कॉलोनी को तोड़ा है। दूसरी चरण में पहले कॉलोनी में 4 कॉलोनी तोड़ दी, अब आज 5 तोड़ी है। अभी आगे की भी कार्रवाई जारी है। और रुड़की से खबर सामने आ रही है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बल्लेढ़ा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस को गांव-गांव तक चलाया गया, जहां पर उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करने के रूप में इस दिवस को मनाया गया है। इस अवसर पर पीएचसी इंचार्ज फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने समस्त स्टाफ को तंबाकू सेवन न करने की शपथ भी दिलाई। सभी ने ये शपथ ली और कहा कि हम अपने स्वास्थ्य केंद्र परिसर, आवास और सार्वजनिक स्थलों को धूम्रपान और अन्य किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के सेवन से मुक्त रखेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर स्वास्थ्य केंद्र के समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। धूम्रपान एवं तंबाकू के संबंध में मनाया गया, जिससे हमने आसपास के लोगों को एवं हमारे स्टाफ ने ये शपथ ली है कि आज के बाद में कोई भी धूम्रपान नहीं करेगा। और हमने आसपास के लोगों को भी ये बताया है कि आप लोग भी ये सब चीज़ें का सेवन ना करें एवं अपने जितने भी परिचित हैं उन सब से कहें कि आज से ही तंबाकू एवं धूम्रपान आदि छोड़ दें। तंबाकू मुक्त दिवस है और आज हमने इसको अपने जो हमारे चिकित्सालय है इसके आसपास के घरों में हमने जाके समझाया है सबको कि आप ये तंबाकू का सेवन ना करें, सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। और इस पर मतलब लिखा हुआ भी आता है, फिर भी आप इसके बाद इसको खाते हो तो इसका नुकसान है सर। मतलब ये कैंसर जैसी बीमारी भी होती है, जो मुंह के कैंसर होते हैं तो वो इससे ही ज़्यादा होते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। लालकुआं प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनाव में बहुप्रेक्षित सीट पर अध्यक्ष और महामंत्री पद का भी रात को निर्णय हो गया। आपको बता दें कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट ने प्रत्याशी अनूप भाटिया को भी भारी मतों से पराजित कर विजय हासिल की। जानकारी के मुताबिक पहले राउंड से ही जबरदस्त उन्होंने बढ़त बनाई और बढ़त बनाते हुए दीवान सिंह बिष्ट और अनूप भाटिया के बीच मतों का काफी अंतर भी दिखाई दिया। हमारे भाइयों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने इस योग्य समझा और महिला उपाध्यक्ष पद के लिए मुझे जिताकर यहाँ तक पहुँचाया है। और मैं उनके लिए जो भी मैंने पहले भी बोला था कि मैं व्यापारियों के हित में हमेशा काम करूँगी और जो मेरे बड़े हैं अध्यक्ष हैं और महामंत्री जी जो भी आदेश करेंगे और जो भी मेरा योग होगा, जो करना होगा मुझे महिला उपाध्यक्ष के नाते मैं वो काम करूँगी। सभी चुनाव लेट हुआ था हमारा, बीच में 2 साल कोरोना काल के लेट हुआ चुनाव। इसके लिए हम व्यापारी हित की लड़ाई लड़ते आए हैं, इस पर फिर से लड़ेंगे, प्रयास करेंगे व्यापारियों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएं और व्यापारी हित में कार्य करें। अब ये तो व्यापारी का चुनाव है, सबको अधिकार है लोकतंत्र चुनाव में लड़ने का, भागीदारी करने का। सब शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव अधिकारियों को, अपने जिला नेतृत्व को, अपने समस्त व्यापारी विभाग का धन्यवाद करूंगा जो चुनाव में शांतिपूर्ण चुनाव में सहयोग किया। क्षेत्र की जनता का, व्यापारी भाइयों का, जिन्होंने 100% मतदान के लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। चुनाव लेट हुआ था हमारा। अच्छा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पुरानी टीम थी उसने अपने तरफ से काम किया और जो अध्यक्ष जी और हमारे जो महामंत्री हैं दोबारा पुनः चुन के आए हैं। बाकी उनके दिशा निर्देश पे जो उनके तत्वाधान में जैसा भी हो सकेगा हम अधिक से अधिक सब पूरी टीम मिल करके जो है पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। और जो आप लोगों ने हमें इतना अपना सहयोग दिया, मत दिया, उसके लिए हम आपका जो है उस मत का जो ऋण है चुकाने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा है जो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जसपुर से खबर सामने आई है, जहां उधम सिंह नगर के तहसील जसपुर के अंतर्गत सरकारी तालाब भूमि से अतिक्रमण हटाने को प्रशासन ने कमर कस ली है। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। साथ ही जसपुर के अंतर्गत सरकारी भूमि, तालाबों, नालों के पास से अतिक्रमण हटाए जाने के लिए अतिक्रमणकारियों को एसडीएम ने पहले नोटिस जारी किया। साथ ही जिन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमण को नहीं हटाया गया उन पर स्थानों पर जाकर अभियान चलाते हुए मौके पर जाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया है। रामनगर वन में 15 परिवार ऐसे हैं कि जिनके द्वारा अतिक्रमण किया गया था और इनको पूर्व में भी नोटिस दिया गया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा हमको निर्देश दिए हैं कुंवरपाल वर्सेस गवर्नमेंट और सूरज सिंह वर्सेस गवर्नमेंट के उसमें जो उन्हीं के अनुपालन में यहाँ पर पूर्व में नोटिस दिए गए थे और उनके द्वारा आज तक इसमें खाली नहीं करवाया गया है। तो आज की जो इनकी मियाद थी वो कल पूरी हो गई थी और आज इसी कारण से प्रशासन यहाँ पर अतिक्रमण जबरन हटा रहा है। देखिए अभी ऐसे 148 घरों को चिन्हित किया गया
गया है और उनको नोटिस भी भेजा गया है और लगातार ही जैसे जैसे सूची उपलब्ध होती जा रही है वैसे वैसे इनको नोटिस दिया जा रहा है और उसके उपरांत लगातार कार्रवाई अभी तो और खबर बाजपुर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों ने घटना के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और आपको बता दें कि बीते दिन ही कर्नाटक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर कुछ लोगों द्वारा हमला किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत पर हुए इस हमले से भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों में खासा आक्रोश बना हुआ है और इसी के चलते भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसान कोतवाली पहुंचे। यहां पर किसानों ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन बाजपुर कोतवाली के एसआई को सौंपा है। एसआई भगवान गिरी गोस्वामी को यह ज्ञापन सौंपा गया। बहुत बढ़ रहा है टिकैत साहब का और सरकार जो बखला रही है वो ऐसे कर्म करा रही है जिससे उनको पहले ये हुआ कि टिकैत साहब को यूनियन से निकाल दिया। ये चर्चा बहुत हुई है, कौन निकालने वाला, खुद वो मुख्तियार हैं, उनको कौन निकालने वाला यूनियन से। अगर पाकिस्तान का ये कह दे प्रधानमंत्री कि मैंने अमेरिका के प्रधानमंत्री को निकाल दिया है तो मानने वाली बात है। ये शोशा बहुत चला है, लोग पूछ रहे हैं कि टिकैत साहब को निकाल दिया। पूरी दुनिया में छाए हुए हैं टिकैत साहब और 73 मुल्कों में टिकैत साहब के हमारी यूनियन है और पूरे हिंदुस्तान में हमारी यूनियन चल रही है। कौन टिकैत को निकालने वाला है, कोई नहीं अभी तक। तो वहीं इस बीच उधम सिंह नगर के किच्छा में इट्रॉक कंपनी के कर्मचारियों ने जोरदार हंगामा कर अपनी कंपनी के गेट पर ही प्रदर्शन किया है। कंपनी प्रबंधन और कर्मचारियों के आमने सामने आने से ये मामला तूल पकड़ गया और हंगामे की सूचना पर पहुंची किच्छा पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इस मामले को शांत कराया है। आपको ये भी बता दें कि इंट्रॉक कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कर्मचारियों द्वारा यह आंदोलन किया जा रहा था, जहां कर्मचारियों द्वारा वेतन वृद्धि, बर्खास्त कर्मचारियों को समेत करीब 13 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 290 दिनों से कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तरीके से तालाबंदी जो की है और माननीय न्यायालय ने आदेश भी किया हुआ है कि ये जो गैर कानूनी तरीके से इन्होंने तालाबंदी की है, इसको शासन प्रशासन को भी कह रखा है कि वो अपना बताएं कि ये कानूनी है या गैर कानूनी है। उसको भी समय पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी शासन की तरफ से रिपोर्ट बन करके नहीं आई है। जिला प्रशासन की तरफ से भी अभी जो गैर कानूनी कृत्य हैं, जो गैर कानूनी काम हैं, उन पर रोक नहीं लगाई जा रही है। और मैं जिला प्रशासन को बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने मजदूर किसान महापंचायत पंतनगर प्लांट में की, वही उसी तर्ज पे हम बहुत जल्द, हमारी वार्ताएं चल रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं और बहुत जल्द इस गेट पे भी मजदूर किसान महापंचायत होने। मैनेजमेंट ये चाहता है कि इस हमारे यहाँ की कंपनियाँ सीधे बाहर जाए और यहाँ का काम ना हो। जैसे किच्छा प्लांट उनने बंद किया है वैसे वो रुद्रपुर प्लांट बंद किया है, जैसे वैसे वो किच्छा प्लांट बंद करना चाहता है और सारे लाखों मजदूरों को वो बेरोजगार करना चाहता है। और ये मामला हमारा हाई कोर्ट पे भी गया है, पर वो कुछ नहीं समझ रहा। वो ये चाह रहा है कि वो हाई कोर्ट की भी नहीं मान रहा है। तो हमारे ये वर्करों को यह है कि आए दिन मशीनें यहाँ से बाहर जाई जा रही, क्योंकि ये प्लांट भी वो बंद करना चाहता है। उस मशीनों से बाहर जाके अलग प्लांट खोलना चाहता है। वो हमारे इस प्लांट को भी बंद करना चाहता है, जैसे वो पंतनगर के प्लांट को बंद कर रहा है। इसी वजह से हम ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, सारी क्या कहते हैं फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके। 2 से 90 दिनों से ये धरना चल रखा है हमारा, अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारे लाखों यहाँ के जितने मजदूर हैं जो इस फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे रोड पे आ जाएंगे, मजदूरी करने लग। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन सीजन में अल्मोड़ा जिला पर्यटक के आमाद से गुलजार है, जहां पर शालान पहाड़ के बीच लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने लगे हैं। बता दें कि अल्मोड़ा में स्थित है प्रसिद्ध न्याय के देवता गोलजियो के मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। गोलजियो यानी शनिदेव का अंश स्वरूप अवतार में यहाँ पूजा की जाती है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर में हजारों अद्वैत घंटियां हैं जिनका संग्रह है और इन लोगों की मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है, वो यहाँ घंटियां चढ़ाते हैं। गोलू देवता के बारे में कि यहाँ पे आप जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। और हम ये भी चाहते थे कि जो लोग हमारे गेस्ट आए हैं इजराइल से, हम उनको भी यहाँ की लोकल चीज़ों के बारे में बताएं और उनको दिखाएं कि कितनी श्रद्धा है इंडियंस में हमारे देवताओं के प्रति और कैसे कितना कुछ यूनिक है। मतलब ये बहुत यूनिक है उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं
इसी के लिए हमने इनके जो गोल देवता है, ये न्याय के देवता कहे जाते हैं। चंपावत इनका गढ़ रहा है। चंपावत से ये जब अल्मोड़ा राजधानी शिफ्ट हुई तब चितई में भी आए थे। जहाँ जहाँ ये गए वहाँ उन्होंने दरबार लगाया और दरबार को न्याय के दरबार के नाम से जाना जाता है। तो गोल देवता की ये महिमा है कि ये न्याय संगत, मतलब ऐसा न्याय करते हैं जो दोनों पक्षों के लिए समान रूप से होता है। और भक्त अपनी मनोकामनाएं, तरह तरह की मनोकामना, कोई कहता है मेरा बालक पास हो जाए, कोई कहता है मुझे पुत्र प्राप्ति हो। उसके बाद से यहाँ लोग बहुत से तरह तरह की प्रकार की मनोकामना होगी, चिट्ठियाँ हो गई दी जाती हैं। तो लोगों के अंदर से मान्यता होगी चिट्ठी लगानी चाहिए जिससे मनोकामना पूरी होती है, और होना भी चाहिए क्योंकि एक आस्था का भाव जुड़ जाता है। ये भक्त और भगवान के बीच की बात होती है। तो गोल देवता है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।